हनुमान बेनीवाल जी हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन वो चौधरी जाति, जाट जाति को लेकर। राजकुमार रोत है जो भारतीय आदिवासी पार्टी चलाता है, वो कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ। देखिए, नरेश मीणा एक मीणा जाति को आधार बनाकर 3 चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, थर्ड फ्रंट में जो अभी घूम रहे हैं ये जो नेता हैं, जो अपने विधायकी नहीं बचाए हुए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सेना को सेनापति चलाता है और हमारे सेनापति मजबूत ही नहीं, बहुत मजबूत हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के शिवसेना शिंदे के पार्टी कार्यालय में, जहां पर पार्टी की पैठ को मजबूत करने के लिए विस्तार किया जा रहा है, जहां पर नए नए लोग हैं वो भी जुड़े हैं। आज भी पदों की नियुक्तियां हुई हैं, तो हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर सचिन जी भी हैं। प्रताप जी और सचिन जी, क्या कुछ आप बताएंगे? यहाँ पर आज पदों की नियुक्तियाँ हुई हैं, विस्तार करने का सोचा है, आगे क्या कुछ आपकी नीतियाँ रहने वाली? आज हमने शिवसेना के युवा विंग की नियुक्तियाँ की है। इसमें हमने 3 नियुक्तियाँ की है। भाई बताओ इनको। उपराज्य प्रमुख विक्रांत सिंह, प्रदेश सचिव सुनील शर्मा और जितेंद्र सिंह जयपुर जिलाध्यक्ष। तो 3 नियुक्तियां की हैं, आगे की क्या नीतियां रहने वाली है? राजस्थान में किस तरीके से शिवसेना का प्रदर्शन रहने वाला है? आगे की क्या सोचा है आपने? देखिए, सदियों से इतिहास रहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज ये युवा तरुणाई है, इसने अंगड़ाई लिए शिवसेना की तरफ। ये शिवसेना को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड-वार्ड तक मजबूत करेंगे और आने वाले समय में आपको हर गली में, हर मोहल्ले में महाराष्ट्र की तर्ज पर शिवसेना खड़ी दिखाई देगी। और जो भी सनातन विरोधी कार्य करेगा, राजनीति तो हम करेंगे ही करेंगे, पर उसके अलावा जो भी व्यक्ति सनातन विरोधी कार्य करेगा उसका भी इलाज हम जरूर करेंगे। पार्टी का गठन तो यहाँ भी पहले भी हो चुका था, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं थी, यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं थे। तो आज अचानक से आप लोगों ने इतने दिनों बाद क्या सोचा है, क्या सोचकर यहाँ पर पार्टी का विस्तार करने का सोचा? देखिए, पार्टी पहले भी यहाँ थी, लेकिन जब पार्टी का सोनिया सेना में विलय हो गया था, जब ये सोनिया सेना शिवसेना से बन गई थी, उसके बाद माननीय एकनाथ जी शिंदे पक्ष प्रमुख साहब ने जब जिम्मेदारी संभाली और इस पार्टी को दोबारा अपने अंडरटेकिंग करा, हर एक शिवसैनिक में नया जोश आया और वो उसी ताकत के साथ काम करने की चेष्टा करी है उसने। यही एक वजह है। आप देखेंगे शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी और इतने प्रचंड बहुमत से बनी कि महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक कारण शिंदे साहब ही हैं कि ये शिवसेना दोबारा से उठ खड़ी हुई। देखिए, सेना को सेनापति चलाता है और हमारे सेनापति मजबूत ही नहीं, बहुत मजबूत हैं। एक आम कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, हर छोटे से छोटे आदमी को वो रात को 2 बजे तक मिलते हैं, पीड़ा सुनते हैं। तो उनकी इस विचारधारा को हम राजस्थान ही नहीं, प्रदेश। तो क्या राजस्थान में थर्ड फ्रंट के नाम पर शिवसेना होगी या फिर बीजेपी के साथ आप लोग शामिल होंगे? देखिए, थर्ड फ्रंट में जो अभी घूम रहे हैं ये जो नेता हैं, जो अपने विधायकी नहीं बचाए हुए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना। इन लोगों से जो सनातन विरोधी है, राजकुमार रोत है जो भारतीय आदिवासी पार्टी चलाता है, वो कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ। तो संभव सी बात है, ऐसे व्यक्तियों से तो कभी भी समझौता नहीं होगा, कभी भी। एक नाम नहीं है थर्ड फ्रंट के नाम पर, यहाँ पे 3 से 4 नाम है जो कि चलते रहते हैं। अब आरएलपी को ले लो, नरेश मीणा को ले लो और राजकुमार रोत को ले लो। देखिए, नरेश मीणा एक मीणा जाति को आधार बनाकर 3 चुनाव लड़ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जी हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन वो चौधरी जाति, जाट जाति को लेकर। हम हिंदुत्व को जातियों में नहीं बांटते हैं। हमारा काम है हिंदू को यूनाइटेड करें और फिर चुनाव में जाएं। अगर हम इन छोटी छोटी जातियों में हिंदू को बांटेंगे तो फिर थर्ड फ्रंट में हमारा जाने का और थर्ड फ्रंट का कोई मतलब ही नहीं है। शिवसेना यूनाइटेड हिंदू। तो क्या बीजेपी में शामिल होंगे? बीजेपी में हम ऑलरेडी शामिल है, एनडीए हमारा परिवार है। राजस्थान में वो समय बताएगा। हम तैयारी कर रहे हैं गांव-गांव, ढाणी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। जहां तक हम पहुंच पाएंगे, जितनी सीटों पर हम ताकतवर होंगे, वहां हम चुनाव लड़ेंगे निश्चित ही। राजेंद्र गुड़ा जो कि आपकी पार्टी से पहले से ही थे, उन्होंने कहेंगे कि झुंझुनू में वो सीट भी लेकर आए, तो उसके बाद उन्होंने अचानक से अभी तक पार्टी से सदस्यता में हैं वो, लेकिन कभी भी दिखते नहीं हैं, कभी भी एक्टिव नहीं है। अभी हमने इतना कोई राजेंद्र जी से इस मामले में चर्चा हुई नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे और उनको बुलाएंगे और उनसे उनकी मंत्रणा लेंगे कि आप पार्टी ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी वो तो कब से नहीं आए? वो तो काफ़ी लंबे समय से आए नहीं हैं और इसके बारे में तो अध्यक्ष जी अब उनसे चर्चा करेंगे। आज आपने बताया और हमारा भी ध्यान इस ओर गया था। झुंझुनू में भाजपा विजयी हुई, इससे हमें संतुष्टि थी कि झुंझुनू में आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा विजयी हुई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के सपोर्ट में ही थे। अब अंत में भाजपा की हार हुई है, तो इससे हमें निराशा है। तो अब उनसे स्पष्टीकरण लेंगे हम।
क्या कुछ आगे नीतियाँ रहने वाली हैं? आपने बोला कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें भजनलाल शर्मा भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे हम 23 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें हम सीएम साहब को बुला रहे हैं जयपुर में, बाला साहब की 100वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसमें राजस्थान पूरे से पूरे पार्टी को लेकर कोई बात होने वाली है भजनलाल शर्मा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पार्टी को लेके, केवल पार्टी में है, केवल उनको बुलाया जा रहा है। सीएम साहब शिंदे साहब आएंगे और पूरे राजस्थान से हमारे कार्यकर्ता आएंगे, उसकी वो मजबूती राजस्थान में कितने कार्यकर्ता हैं शिवसेना के? अभी 25,000 लोग हमारे पास बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बाकी अभी कोई सदस्यता अभियान वगैरह कुछ अभी हमारा सदस्य अभियान चल रहा है, जिसमें रोज नए से नए अच्छे आदमी हर जगह से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पैरामीटर्स हैं आपके शिवसेना पार्टी में, अगर कोई जुड़ना चाहे तो? हिंदुत्व की जो नीति रखता है वो जुड़े हमारे से। बिल्कुल। देखिए, हमने तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की है जहाँ पर शिवसेना पार्टी अपना राजस्थान में विस्तार कर रही है, और आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर अभी ना तो थर्ड फ्रंट के साथ जाने का कुछ अभी सोचा है पार्टी ने, और ना ही अभी बीजेपी लेकर, लेकिन तमाम नई रणनीतियाँ हैं वो तय करी जाएंगी, जिसमें कार्यक्रम भी तमाम किए जाएंगे। आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे।